प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बुरी खबर बुरी खबर बुरी खबर। तबलीगी जमात के चाहने वालों के लिए भयंकर बुरी खबर सामने आ गई है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने दिखा दी है सख्ती, सरकार ने दिखा दी है सख्ती, और सभी भक्ति के बावजूद तबलीगी जमात पर लगा दी गई है पाबंदी, वो भी 10 सालों के लिए। क्या है पूरी खबर जानने के लिए पूरा वीडियो देखें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तबलीगी जमात के ऊपर निजामुद्दीन मरकज से निकला मामला। निजामुद्दीन मरकज से निकले संदिग्ध रोगियों के बाद जो कयास लगाया जा रहा था, आखिरकार वो खबर सही निकला और तबलीगी जमात के ऊपर एक तरह से भयंकर खबर सामने आ गई है, जो कि यकीनन तबलीगी जमात के तमाम चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है। क्या है खबर बताने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, जैसे ही दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कोविड के संदिग्ध निकलने स्टार्ट हो गए थे तबलीगी जमात के लोगों में से, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है सरकार तबलीगी जमात के ऊपर भारत के अंदर कुछ कदम कड़ा स्टेप उठा सकती है। और दोस्तों, आखिरकार वो स्टेप सरकार ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उठा लिया है। दोस्तों, अब ठीकरा किसके सर पर फूटा है ये अलग बात है, लेकिन तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्या है पूरी खबर आपको मैं बता दूं कि वीजा शर्तों के उल्लंघन के कारण गृह मंत्रालय ने उठाया कड़ा कदम। जी हां दोस्तों, तबलीगी खास करके विदेशी तबलीगियों के भारत आने पर 10 वर्ष की पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब जो तबलीगी जमात के जो सदस्य जो विदेश से हिंदुस्तान आते थे, तबलीग के काम करते थे या तबलीग के किसी भी इवेंट पर हिस्सा लेते थे, अब 10 सालों तक ऐसे विदेशी तबलीगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रख पाएंगे। तो ये तबलीगियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए बहुत बड़ी मायूसी वाला खबर है। तो वहीं जो तबलीगियों से अलग हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन यकीनन तबलीगी जमात के चाहने वाले, मानने वालों के लिए ये भयंकर बुरी खबर है, क्योंकि अब कोई भी विदेशी तबलीगी 10 सालों तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ पाएगा। जो खबरें बता रही है दोस्तों, खबरों के अनुसार सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा, यानी वो भारत नहीं आ सकेंगे। कोरोना के कारण लागू पहले चरण के लॉकडाउन के दौरान विदेश निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निजामुद्दीन मरकज में मजहबी आयोजन में हजारों की संख्या में तबलीगी एकत्र हुए थे। यही नहीं, इनमें से कई तबलीगी कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीजा नियमों का उल्लंघन के कारण की गई है। इसका कोविड संकट से कोई संबंध नहीं है। इन विदेशी तबलीगियों ने भारत आने के लिए पर्यटक वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई किया था। इस वीज़ा की स्पष्ट शर्त यह है कि भारत में घूमने फिरने के अलावा अन्य किसी भी व्यावसायिक या धार्मिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है। तबलीगी जमात के बाद, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो कार्रवाई किया गया है, सरकार बता रही है कि इसमें तबलीगी जमात से जुड़ी कोई बात नहीं है। इन पे जो कार्रवाई किया गया है वो वीज़ा शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई किया गया है। इन विदेशी तबलीगियों ने भारत के लिए पर्यटन वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई किया था। इस वीज़ा की स्पष्ट शर्त यह है कि भारत में घूमने फिरने के अलावा किसी भी व्यावसायिक या धार्मिक
गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है। तबलीगी भारत आने के लिए पर्यटन वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए न सिर्फ निजामुद्दीन मरकज में मजहबी आयोजन में शामिल हुए, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों में जाकर मजहबी चर्चा करते पाए गए। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार स्थानीय पुलिस ने बहुत सारे विदेशी जमातियों को गिरफ्तार किया था और 14 दिन तक क्वारंटाइन में बिताने के बाद उन्हें कई राज्यों में अवस्थित जेलों में रखा गया था। प्रतिबंधित विदेशियों की सूची में कई ऐसे तबलीगी भी शामिल हैं जो हवाई उड़ान प्रतिबंध होने के पहले वापस चले गए थे। तबलीगी जमात के इन विदेशी नागरिकों लोगों के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है 10 साल का, जिसका पहले ही गृह मंत्रालय ने इस संकेत दे दिए थे, इशारा कर दिए थे, जिसका मुख्य बिंदु जो बताया जा रहा है वो है नंबर 1 में अगर आप देखें तो पर्यटन वीज़ा पर आने के बाद देश में कई मजहबी गतिविधियों में संलिप्त थे, ये कहना है। दूसरे नंबर में देश की विभिन्न मस्जिदों में जाकर मजहबी चर्चाओं में भाग लेते थे, दूसरा। और तीसरा जो पॉइंट आउट किया गया है वो है लॉकडाउन के दौरान भी निर्देशों का उल्लंघन कर हजारों की संख्या में जुटे थे। और चौथा में कोविड संक्रमण के बावजूद कई तबलीगी देश के विभिन्न हिस्सों में घूमते रहे, ये कहना है सरकार का। ये ठीकरा फूटा है तबलीगी जमात के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले देखा गया कि तबलीगी जमात से और निजामुद्दीन मरकज के ऊपर जो मामला बना था और उस मामला के बाद कैसे गोदी मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया था और तबलीगी जमात को घेरने में किसी भी तरह की कोर और कसर नहीं छोड़ा था। और एकाएक जो बीमारी चाइना से निकलकर आई थी, उस बीमारी को तबलीगी जमात और मुसलमानों के सर मरोड़ दिया गया था, ठीकरा फोड़ दिया गया था और ऐसा माहौल बना दिया गया था गोदी मीडिया के जानिब से कि ये पूरा का पूरा मामला हिंदू मुस्लिम तक पहुंच गया था। और उसी समय ये चर्चाएं उत्पन्न हो गई थी कि कहीं ना कहीं आगे जाकर तबलीगी जमात पर सरकार कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। और दोस्तों, ये एक्शन की अवधि अब सामने आ गया है। गृह मंत्रालय की खबरों के अनुसार, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें विदेशी तबलीगियों पर 10 सालों तक पाबंदी लगा दी गई है। हिंदुस्तान के अंदर अब कोई भी बाहरी विदेशी जिनको बैन किया गया है 10 साल तक नहीं आ पाएंगे, ना तो उनको वीज़ा दिया जाएगा। दोस्तों, इन पर पाबंदी लगाना कैसा है, आप अपना बेशकीमती राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सरकार ने जो कदम उठाया है वो कैसा है, सरकार के इस कदम का आप स्वागत करते हैं या इस कदम से आप असहमत हैं, वो भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में हमें ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कोरोना संकट के बीच कैसे जो भी तबलीगी जो संक्रमण के शिकार हुए थे और जो भी अच्छा हुए, और जब सरकार और प्रशासन के जानिब से ये कहा गया कि हम लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत है, तब ये तबलीगी जमात के लोग जो कि सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए थे और सभी लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था, ऐसे लोगों को दिया था, अपना रक्त दिया था जिसको प्लाज्मा के जरिए, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जाना था और इलाज के लिए उन्होंने रक्त दान किया था। दोस्तों, उस समय इनकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी कि इन्होंने अपना ब्लड, अपना प्लाज्मा दूसरे लोगों को इलाज करने के लिए दिया है और कतार में आ कर दिया है, हजारों सैकड़ों की संख्या में आ कर दिया है। उन तमाम खबरों के बीच तबलीगी का मामला जो दबता हुआ नज़र आ रहा था, दब गया था, चूँकि उस टाइम तबलीगी जमात के लोगों ने कुछ सराहनीय और जगह जगह पर इन लोगों ने बांटे भी और मुसलमान के तमाम धर्म, तमाम मसलक के लोग भी दिल खोलकर लॉकडाउन के समय गरीबों की मदद किया। और यही वजह रहा कि तबलीगी जमात से जुड़ा मामला उस वक्त थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन एकाएक सरकार ने ये कड़ा स्टेप लिया, एकाएक ये भयंकर पाबंदी आयद कर दिया है तबलीगी जमात के बाहरी इन लोगों के ऊपर, जिन पर ये वीज़ा उल्लंघन का मामला बनाते हुए उन पर 10 सालों का बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में और क्या होता है देखते हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।